प्रिय हनुमान भक्तों, आप सभी को मेरा सादर राम राम। जय श्री सीताराम, जय बालाजी सरकार। भक्तों, क्या आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं? क्या आपको बार बार ऐसा महसूस होता है कि कोई व्यक्ति आपकी तरक्की, आपके काम, आपके व्यापार या आपके परिवार की खुशियों में लगातार बाधाएं उत्पन्न कर रहा है? क्या बिना किसी स्पष्ट कारण के आपके अच्छे बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं? यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न उठते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि बीच की एक भी बात छोड़ना आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी को छोड़ने जैसा हो सकता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में केवल बातें या दावे नहीं होंगे। मैं इस पूरे उपाय को अपने हाथों से पूरी विधि और सावधानी के साथ करके भी दिखाऊंगा, ताकि आप हर चरण को अपनी आंखों से देख सकें, अच्छी तरह समझ सकें और बिना किसी भ्रम के सही तरीके से सीख सकें। भक्तों, तंत्र शास्त्र में नींबू को अत्यंत प्रभावशाली, ऊर्जावान और विशेष महत्व वाला फल माना गया है। इसकी तेज अम्लीय प्रकृति और ऊर्जा को आकर्षित एवं परिवर्तित करने वाले गुणों के कारण इसका उपयोग प्राचीन काल से नकारात्मक ऊर्जा, शत्रु बाधाओं और कई प्रकार के तांत्रिक दोषों को दूर करने के लिए किया जाता रहा है। मान्यता है कि नींबू देवी महाकाली और बाबा भैरव को भी अत्यंत प्रिय होता है। यही कारण है कि अनेक तांत्रिक साधनाओं और विशेष अनुष्ठानों में इसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भारतीय तंत्र शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार नींबू केवल भोजन का एक साधारण फल नहीं है, बल्कि इसे नकारात्मक ऊर्जा, शत्रु बाधा, तंत्र मंत्र दोष, बुरी नजर, ईर्ष्याद्वेष और व्यापार या जीवन में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से जब कोई व्यक्ति अपने शत्रुओं से अत्यधिक परेशान हो, बार बार असफलताओं का सामना कर रहा हो या उसे लगे कि कोई उसकी उन्नति में बाधा डाल रहा है, तब नींबू से जुड़े कुछ पारंपरिक उपाय और टोटके किए जाते हैं, जिन्हें अनेक लोग लाभदायक मानते हैं। आगे इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ही एक उपाय पूरी विधि के साथ करके दिखाने वाला हूं, इसलिए अंत तक हमारे साथ अवश्य बने रहें। भक्तों, इस वीडियो में हम शत्रु बाधाओं से जुड़े पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार नींबू के महत्व, उससे जुड़े उपायों और टोटकों को विस्तार से समझेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हर चरण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भक्तों, एक हरा नींबू और उससे जुड़ा एक छोटा सा पारंपरिक उपाय। सुनने में ये बात साधारण लग सकती है, लेकिन तंत्र शास्त्र और लोक मान्यताओं में इसे अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। मान्यता है कि यदि इस उपाय को पूरी श्रद्धा, विश्वास और सही विधि से किया जाए, तो शत्रुओं से मिलने वाली मानसिक परेशानियों और बाधाओं से राहत पाने की प्रार्थना की जाती है। यदि आप लंबे समय से अपने शत्रुओं, विरोधियों या ईर्ष्या रखने वाले लोगों से परेशान हैं, यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति लगातार आपके काम बिगाड़ने, आपकी उन्नति रोकने या आपको मानसिक रूप से परेशान करने का प्रयास कर रहा है, तो इस उपाय को ध्यान से समझना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। ऐसी भी मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति को यह संदेह हो कि उसके ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक क्रियाओं, बुरी नजर या शत्रुजनित बाधाओं का प्रभाव है, तो नींबू से जुड़े कुछ पारंपरिक उपाय किए जाते हैं। इन्हें अनेक लोग अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार अपनाते हैं। यदि कोई आपकी संपत्ति, आपके व्यापार, आपकी दुकान, आपके परिवार की खुशियों या आपकी मेहनत से कमाई गई सफलता पर बुरी नजर रखता हो, यदि कोई आपको किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने, बदनाम करने या बार बार परेशान करने का प्रयास कर रहा हो, तो आगे बताया गया ये उपाय आपके लिए जानना महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। पूरे धैर्य के साथ इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं इस उपाय को केवल बताऊंगा ही नहीं, बल्कि अपने हाथों से करके भी दिखाऊंगा, ताकि कोई भी चरण आपकी समझ से छूटने न पाए। तो भक्तों, इस उपाय को ध्यान से समझिए, क्योंकि किसी भी पारंपरिक उपाय में सबसे अधिक महत्व सही विधि और सच्ची श्रद्धा का होता है। यदि आप इसे पूरी एकाग्रता, विश्वास और बताई गई प्रक्रिया के अनुसार करेंगे, तभी इसका महत्व समझ पाएंगे।
इसलिए कोई भी चरण बिल्कुल भी न छोड़े। इस उपाय की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे करने के लिए आपको किसी विशेष दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। स्त्री हो या पुरुष, अपनी आस्था के अनुसार कोई भी इस उपाय को कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपका कोई बड़ा खर्च भी नहीं होगा। केवल एक हरा नींबू लेकर आपको ये पारंपरिक उपाय करना है। मान्यता है कि हरा नींबू नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुजनित बाधाओं को दूर करने के लिए विशेष महत्व रखता है। इसलिए यदि आप अपने विरोधियों, ईर्ष्या रखने वाले लोगों या लगातार आने वाली बाधाओं से परेशान हैं, तो इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ अवश्य समझें। चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली, ताकतवर या चालाक क्यों न हो, जब इंसान के साथ ईश्वर की कृपा और सच्ची आस्था जुड़ जाती है, तो बड़े से बड़ा संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगता है। इसलिए विश्वास बनाए रखिए और अब पूरे ध्यान से इस उपाय की विधि समझिए। लेकिन उससे पहले, यदि आप भी बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है ये वीडियो भी बालाजी महाराज की कृपा से ही आपके सामने पहुंची हो। और भक्तों, कमेंट सेक्शन में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ एक बार हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से लिया गया प्रभु का नाम मन को शक्ति देता है, श्रद्धा को और भी दृढ़ बनाता है और जीवन के कठिन समय में आगे बढ़ने का साहस प्रदान करता है। तो भक्तों, अब बिना किसी देर के इस उपाय की विधि को विस्तार से समझ लेते हैं। आपसे निवेदन है कि हर बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी पूरे उपाय की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। सबसे पहले आपको एक ताजा हरा नींबू लेना है। यही इस उपाय की मुख्य सामग्री है। भक्तों, ये पारंपरिक उपाय केवल उन लोगों के लिए ही नहीं माना जाता जो खुले रूप से आपके विरोधी हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी बताया जाता है जो छिपकर आपके विरुद्ध कार्य करते हैं। यदि कोई व्यक्ति सामने से आपको धमका रहा हो, आपके काम में बाधा डाल रहा हो या किसी भी प्रकार से आपको मानसिक या आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, तो ऐसे विरोधियों के लिए भी इस उपाय का उल्लेख किया जाता है। लेकिन सबसे कठिन होते हैं गुप्त शत्रु, क्योंकि उनका न नाम पता होता है, न पहचान, और न ही ये मालूम होता है कि आखिर कौन व्यक्ति हमारे विरुद्ध कार्य कर रहा है। वे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे ईर्ष्या, द्वेष और बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को पहचान पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। कई बार व्यक्ति को केवल इतना महसूस होता है कि बिना किसी कारण उसके काम बिगड़ रहे हैं, व्यापार में रुकावटें आ रही हैं, घर में अशांति बढ़ रही है या बार बार कोई न कोई समस्या सामने आ जाती है। लेकिन ये समझ पाना कि इसके पीछे कौन है बहुत कठिन होता है। ऐसी स्थिति में भी इस पारंपरिक उपाय को अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जा सकता है। मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति को अपने विरोधी का नाम, पता या पहचान तक मालूम न हो, तब भी ईश्वर का स्मरण करते हुए किया गया ये उपाय शत्रुजनित बाधाओं और नकारात्मक प्रभावों से रक्षा की प्रार्थना के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार लोक मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि यदि किसी को यह संदेह हो कि उसके व्यापार, घर, परिवार या जीवन पर किसी प्रकार की बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा या तांत्रिक बाधा का प्रभाव है, तो नींबू से जुड़े कुछ पारंपरिक उपाय किए जाते हैं। इन्हें अनेक लोग अपनी आस्था के अनुसार अपनाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन से सभी प्रकार की बाधाएं दूर हों। इस उपाय की एक और विशेष बात ये मानी जाती है कि इसे करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने घर पर ही पूरी श्रद्धा, विश्वास और विधि के साथ इस उपाय को कर सकते हैं। अब आगे मैं आपको इसकी पूरी प्रक्रिया अपने हाथों से करके भी दिखाऊंगा, इसलिए अंत तक हमारे साथ अवश्य बने रहिए। सबसे पहले आपको एक ताजा हरे रंग का नींबू लेना है। ध्यान रखिए, नींबू बिल्कुल साफ सुथरा और बिना किसी दाग धब्बे का होना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार नींबू पर काले धब्बे, कटे-फटे निशान या सड़न के छोटे छोटे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ऐसे नींबू का उपयोग इस उपाय में नहीं करना है।
इस उपाय के लिए हमेशा एकदम ताजा, स्वस्थ और हरे रंग का नींबू ही चुनें। जो पीले रंग का नींबू बाजार में मिलता है, उसका उपयोग इस विशेष उपाय में नहीं करना है। आपको केवल हरे रंग का नींबू ही लेना है। इसके साथ आपको एक काले रंग का पेन भी लेना होगा। साधारण बॉल पेन, स्केच पेन या मार्कर, आपके पास जो भी काले रंग का पेन उपलब्ध हो, उसका उपयोग कर सकते हैं। अब जब ये दोनों चीजें आपके पास तैयार हो जाएं, तब अपने घर में किसी शांत और एकांत स्थान का चुनाव करें। ऐसी जगह बैठें जहां कुछ मिनटों तक कोई आपको बीच में न रोके, न टोके और न ही आपका ध्यान भंग करे। चाहे वो आपका कमरा हो, घर की गैलरी, बरामदा या कोई शांत कोना, स्थान कोई भी हो सकता है, लेकिन वहां का वातावरण शांत होना चाहिए ताकि आप पूरे मन, पूरी श्रद्धा और पूरी एकाग्रता के साथ इस उपाय को कर सकें। भले ही आपके घर के लोगों को इस उपाय के बारे में जानकारी हो, फिर भी प्रयास करें कि जब आप ये प्रक्रिया कर रहे हों, उस समय कोई आपको बीच में बाधित ना करे, क्योंकि किसी भी पूजा, साधना या पारंपरिक उपाय में मन की एकाग्रता और श्रद्धा को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस हरे नींबू पर क्या करना है, इसलिए पूरे ध्यान से अंत तक बने रहिए। सबसे पहले उस हरे नींबू को अपने हाथ में लें। अब काले रंग के पेन से उस नींबू पर अपने शत्रु या विरोधी का नाम लिखें। लेकिन भक्तों, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा शत्रु कौन है, कौन हमारे विरुद्ध कार्य कर रहा है, उसका नाम क्या है, कितने लोग हैं, हमें कुछ भी मालूम नहीं। यदि आपके साथ भी ऐसी स्थिति है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी मान्यता है कि यदि शत्रु का नाम ज्ञात ना हो तो उस नींबू पर केवल शत्रु लिख देना पर्याप्त माना जाता है। यह प्रतीकात्मक रूप से उन सभी ज्ञात और अज्ञात विरोधियों के लिए किया जाता है जो किसी भी रूप में आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हों। अब शत्रु का नाम या केवल शत्रु लिखने के बाद उस नींबू को एक काले रंग के कपड़े में रख दें। इसके बाद पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ 3 बार ये प्रार्थना करें, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। इन शब्दों को केवल बोलिए नहीं, बल्कि पूरे मन से ईश्वर का स्मरण करते हुए प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन से सभी प्रकार की शत्रुजनित बाधाएं और नकारात्मक प्रभाव दूर हों। अब उस काले कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना ले और उसे अच्छी तरह बांध दे। इसके बाद अपने घर के बाहर ऐसी जगह जाए जहां कच्ची मिट्टी हो और एक छोटा सा गड्ढा आसानी से बनाया जा सके। किसी उपयुक्त साधन की सहायता से छोटा सा गड्ढा करें और उस पोटली को उसमें रख दें। फिर उस स्थान को मिट्टी से अच्छी तरह ढक दें ताकि वो पूरी तरह मिट्टी के भीतर छिप जाए। ध्यान रहे, ये उपाय सूर्यास्त के बाद यानी शाम के समय करना बताया जाता है। जब सूर्य पूरी तरह अस्त हो जाए तभी इस प्रक्रिया को करें। दिन के उजाले में ये उपाय नहीं करना है। इसके बाद बिना रुके सीधे अपने घर लौट आए। लोक मान्यता के अनुसार वापस आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति अपने संकल्प को पूर्ण एकाग्रता और विश्वास के साथ समाप्त करता है। इसके बाद घर लौटकर सबसे पहले अपने हाथ पैर अच्छी तरह धो लें और भगवान का स्मरण करते हुए अपने मन को शांत रखें। भक्तों, लोक मान्यता है कि यदि ये उपाय पूरी श्रद्धा, विश्वास और सही विधि से किया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में शत्रुजनित बाधाओं, नकारात्मक प्रभावों और मानसिक भय से मुक्ति की प्रार्थना करता है। यदि आपको ऐसा संदेह हो कि किसी ने आपके विरुद्ध बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा या किसी प्रकार की तांत्रिक बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया है, तो भी अनेक लोग अपनी आस्था के अनुसार इस उपाय को करते हैं और ईश्वर से रक्षा की कामना करते हैं। इस पारंपरिक उपाय के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसे बार बार करने की आवश्यकता नहीं होती। श्रद्धा और विश्वास के साथ एक बार विधि पूरी करने के बाद व्यक्ति अपना संकल्प भगवान को समर्पित कर देता है और फिर धैर्यपूर्वक उनकी कृपा की प्रतीक्षा करता है। भक्तों, याद रखिए
किसी भी उपाय से भी बड़ी शक्ति ईश्वर की कृपा, सच्ची श्रद्धा और आपके कर्म होते हैं। जब ये तीनों साथ हो तो बड़े से बड़ा संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगता है और विरोधियों का प्रभाव स्वयं कमजोर पड़ने लगता है। नींबू को हमारे शास्त्रों और लोक परंपराओं में साधारण फल नहीं माना गया है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इसमें नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर आकर्षित करने और उसे दूर करने का प्रतीकात्मक महत्व बताया गया है। यही कारण है कि तंत्र शास्त्र और अनेक पारंपरिक अनुष्ठानों में इसका विशेष स्थान माना जाता है। आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोग अपने घर, दुकान, प्रतिष्ठान या व्यापारिक स्थल पर नींबू और मिर्च लगाते हैं। लोक विश्वास है कि ऐसा करने से बुरी नजर और नकारात्मक प्रभावों से रक्षा की प्रार्थना की जाती है तथा व्यापार में सकारात्मकता बनी रहती है। इसी प्रकार शत्रु बाधाओं से जुड़े पारंपरिक उपायों में भी नींबू का विशेष उल्लेख मिलता है। इसलिए यदि आप इस उपाय को करें तो इसे केवल सच्ची श्रद्धा, सकारात्मक सोच और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास के साथ करें। भगवान से यही प्रार्थना करें कि आपके जीवन से सभी प्रकार की बाधाएं दूर हों, आपके शत्रुओं का वैर समाप्त हो, आपके घर में सुख शांति बनी रहे और आपके जीवन में निरंतर उन्नति, समृद्धि तथा मंगल का वास हो। आइए भक्तों, अब नींबू से जुड़े कुछ ऐसे छोटे छोटे पारंपरिक उपायों के बारे में भी जान लेते हैं जिन्हें लोक मान्यताओं में सरल होने के साथ साथ विशेष महत्व दिया गया है। भक्तों, लोक विश्वास के अनुसार नींबू से जुड़े उपायों का उपयोग नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा, भूत प्रेत बाधा से मुक्ति की प्रार्थना, शत्रुजनित बाधाओं को दूर करने तथा घर और व्यापार में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए किया जाता रहा है। यही कारण है कि आज भी अनेक लोग अपनी आस्था के अनुसार इन उपायों को करते हैं। तो आइए भक्तों, अब शत्रु बाधाओं से जुड़े कुछ पारंपरिक नींबू उपायों के बारे में एक एक करके जानते हैं। सभी उपाय अलग अलग समस्याओं को दूर करने के लिए बताया गया है। आप अपने समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उपाय टोटका करें। पहला पारंपरिक उपाय है शत्रु बाधा से रक्षा के लिए। लोक मान्यता के अनुसार सबसे पहले एक ताजा हरा नींबू लें। इसके बाद उसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं। ऐसा करते समय भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियां, शत्रुजनित बाधाएं और मानसिक कष्ट दूर हों। इसके बाद उस नींबू को किसी सुनसान स्थान या चौराहे पर छोड़ दें और बिना पीछे मुड़े अपने घर लौट आएं। मान्यता है कि यह प्रक्रिया व्यक्ति के मन में नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का प्रतीक मानी जाती है। अब आइए भक्तों, दूसरे पारंपरिक उपाय के बारे में जानते हैं। दूसरा उपाय है नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के लिए। इस उपाय में एक ताजा नींबू लेकर उसके 4 बराबर टुकड़े कर लें। फिर उन चारों टुकड़ों को अपने घर के चारों कोनों में रख दें। अगले दिन उन्हें उठाकर किसी सुनसान स्थान पर छोड़ दें। लोक विश्वास है कि ये उपाय घर के वातावरण में सकारात्मकता बनाए रखने और नकारात्मक प्रभावों से रक्षा की प्रार्थना के रूप में किया जाता है। तीसरा उपाय है नींबू और हनुमान जी की कृपा का पारंपरिक उपाय। किसी भी मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाएं, श्रद्धा पूर्वक एक ताजा नींबू उनके चरणों में अर्पित करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन से भय, बाधाएं और शत्रुजनित कष्ट दूर करें। पूजा के बाद उस नींबू को घर लाकर मुख्य द्वार पर लटका दें। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है और नकारात्मक प्रभावों से रक्षा की प्रार्थना की जाती है। चौथा उपाय है नींबू और लौंग का पारंपरिक उपाय। किसी भी शनिवार एक ताजा नींबू लें और उसमें 4 साबुत लौंग लगा दें। अब इसे हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र के सामने श्रद्धा पूर्वक रखें। इसके बाद पूरे मन और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का 21 बार पाठ करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन से सभी प्रकार की शत्रु बाधाएं, भय और नकारात्मक प्रभाव दूर हों। पूजा पूर्ण होने के बाद इस नींबू को अपने पास रखना या अपनी आस्था के अनुसार सुरक्षित स्थान पर रखना बताया जाता है। लोक मान्यता के अनुसार
ये उपाय व्यक्ति को आत्मविश्वास, सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वर की शरण का भाव प्रदान करता है। पांचवा उपाय है ऊपरी बाधा और नकारात्मक प्रभावों से रक्षा की प्रार्थना। यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके जीवन में लगातार बिना कारण बाधाएं आ रही है, या आप स्वयं को किसी नकारात्मक प्रभाव से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो लोक मान्यता के अनुसार ये उपाय किया जाता है। किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात्रि एक ताजा नींबू लें और उसे अपने सिर से लेकर पैरों तक 7 बार उतारें। इसके बाद उस नींबू को किसी बहते हुए जल में श्रद्धा पूर्वक प्रवाहित कर दें। ऐसा करते समय भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकता और भय दूर हों। आठवां उपाय है घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए। लोक मान्यता के अनुसार प्रत्येक शनिवार घर के मुख्य द्वार पर एक ताजा नींबू लगाया जाता है और अगले शनिवार उसे बदल दिया जाता है। अनेक लोग इसे घर के वातावरण में सकारात्मकता बनाए रखने और नकारात्मक प्रभावों से रक्षा की भावना के साथ करते हैं। सातवां पारंपरिक उपाय है व्यापार में आने वाली बाधाओं से रक्षा की प्रार्थना। यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके व्यापार या कार्यक्षेत्र में लगातार रुकावटें आ रही हैं, या ईर्ष्या और विरोध के कारण परेशानियां बढ़ रही हैं, तो लोक मान्यता के अनुसार ये उपाय किया जाता है। किसी भी शनिवार अपनी दुकान या व्यापारिक स्थल पर एक ताजा हरा नींबू श्रद्धा पूर्वक रखें और भगवान से अपने कार्य की उन्नति तथा सभी बाधाओं के दूर होने की प्रार्थना करें। अगले दिन उस नींबू का अपनी परंपरा के अनुसार उचित स्थान पर विसर्जन करें। अनेक लोग इसे व्यापार में सकारात्मकता और मंगल की कामना के भाव से करते हैं। यदि इस वीडियो में बताए गए किसी भी उपाय के बारे में आपके मन में कोई प्रश्न हो या कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप निसंकोच कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। और यदि चाहें तो इस वीडियो को एक बार फिर ध्यान से देखकर पूरी विधि को अच्छी तरह समझ सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से एक बार अवश्य लिखें, हर हर महादेव, जय श्री सीताराम, जय बालाजी सरकार। आपके और आपके पूरे परिवार पर बालाजी महाराज की कृपा बनी रहे। राम राम।